सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक A1 का के हैं, पूरा नाम तो उनका है नहीं, लेकिन A1 का करके है। और उनका रिस्पॉन्स यह है कि मैं जड़ पूजा करने वाले हिंदुओं को सनातनी नहीं मानता, क्योंकि पूजा जड़ तक ही सीमित होकर रह गई है। तो पहले हम समझते हैं सनातनी क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो यह बताया गया, पहले सनातनी समझा। सनातनी का अर्थ हो गया कि सनातन क्या है। सनातन का अर्थ है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। जो सब था, सब है और सब रहेगा, यानी इसको काल की सीमा नहीं रोकती है। जिसको काल की सीमा नहीं रोकती है, तो इसका अर्थ यह भी हो गया कि उसको स्थान की सीमा भी नहीं रोकती है। तो यदि हिंदू जड़ की पूजा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हो गया कि आपके अनुसार से कि जड़ में आकर के आपका सनातन समाप्त हो जाता है। जहाँ से जड़ की शुरुआत होगी वहाँ समाप्त हो जाएगा। और जड़ का मतलब हो गया प्रकृति को, पदार्थ को, प्राणियों को, इन्हीं सबको जड़ कह रहे हैं। ये नदी है, पहाड़ है, ये सब, इन सबको ही जड़ कहते हैं। ईंट है, पत्थर है, ये सब जड़ है। तो यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह हो गया कि सनातन फिर यह कैसे हो गया भाई? जब ईंट पत्थर पर आकर के समाप्त हो जाता है कोई चीज़, तो वह शाश्वत कहाँ से हो गया? फिर वह सनातन शाश्वत नहीं हो पाया, क्योंकि वह लिमिटेड हो गया, वह असीम नहीं हो गया। और जो असीम नहीं रह गया वो सनातन भी नहीं हो सकता। सनातन वही है जो असीम है, और असीम वह है जिसकी सीमा नहीं है। अर्थात समय की सीमा नहीं होनी चाहिए, स्थान की सीमा नहीं होनी चाहिए, किसी भी गुण की, किसी भी तत्व की सीमा नहीं होनी चाहिए। यदि सीमा उसकी हो गई किसी भी तरह से, तो वह सनातनी नहीं हुआ, वह तत्व सनातनी नहीं है। तो वह जो सनातनी की मान्यता है उसको भी समझ लेना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं सनातनी का अर्थ यह हुआ कि जो सिर्फ निराकार की उपासना करता है, लेकिन वही निराकार साकार में भी प्रकट है, और वही निराकार साकार हुआ है, वही चेतन जड़ हुआ है, और उसी जड़ से आप चेतनता को प्राप्त होते हैं। मूलतः जड़ और चेतनता में कोई फर्क ही नहीं है, सिर्फ स्थूलता और सूक्ष्मता का फर्क है। तो वही चेतन जब जड़ है और वही जड़ जब चेतन है, तो फिर इसमें अद्वैत की स्थिति हो गई, और फिर आप आराधना यहीं से कर सकते हैं। आखिर आराधना आप करेंगे कहाँ से? आप जहाँ हैं वहीं से तो करेंगे। आप क्या चीज़ यहाँ देखते हैं जो जड़ नहीं है? आप स्वयं ही जड़ हैं, हाड़ मांस के बने हुए हैं। तो क्या आप जड़ नहीं हैं? आपकी इंद्रियां भी जड़ है, आपकी बुद्धि भी जड़ है, आपका मन भी जड़ है। तो जिसको भी हम देखते हैं वो तो जड़ ही है, जिसके बारे में भी सुनते हैं वह जड़ ही है, जिसकी अनुभूति सामान्य लोगों को होती है। अब एक शब्द गढ़ करके ला दिए कि ब्रह्म ब्रह्म, तो कहेंगे वो ब्रह्म जो है वो जड़ नहीं, लेकिन वह ब्रह्म तो एक शब्द है, अनुभूति तो है नहीं। और ब्रह्म भी तो साकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तो यह सनातनियों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो वे सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ निराकार की ही पूजा वास्तव में सनातन है। ऐसा नहीं है। सनातन का अर्थ हो गया सबकी पूजा, सभी पूजा के योग्य है, क्योंकि सभी ईश्वर हैं।
एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो इमान लोकान ऐशत ऐशन भी। एक ही रुद्र है, और वहाँ पर जो एक है वह एक संख्या नहीं है, बल्कि एक मेव की अवस्था है, वननेस की अवस्था है, एक मेव है, एक मेव अद्वितीयम। इसीलिए यह भी कहा गया है ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो वह बस व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है, सब चीज़ में व्याप्त है, और जो चीज़ है वह भी वही है। वासुदेवः सर्वमिति, सब कुछ यहाँ वासुदेव ही है। फिर किसी की भी पूजा की जा सकती है, किसी की पूजा करेंगे तो सही है। अब रही बात जड़ता की, तो वह जो स्थूलता आपको दिखती है वह इसलिए क्योंकि अभी आपकी दृष्टि, आपकी पहुँच स्थूल है, इसके कारण ही। अन्यथा वह मूर्ति भी चिन्मय है, जिसको आप जड़ समझ रहे हैं, जिसको आप स्थूल समझ रहे हैं, उसकी भी सूक्ष्मता आपको अनुभूत हो सकती है यदि आपकी चेतना उस स्तर की हो। तो अपनी चेतना के हिसाब से ही मनुष्य किसी चीज़ को जड़ के रूप में देखता है, किसी चीज़ को किसी और रूप में देखता है। मूलतः यह हमारी दृष्टि का ही फर्क होता है, हमारी अवस्था का ही फर्क होता है। नहीं तो यह जड़ और क्या चेतन, इस तरह का कोई जो भेद है वो वास्तविक भेद नहीं है, या तो अभेद स्थिति है। यहाँ तो किसी प्रकार के द्वैत की कोई संभावना ही नहीं है। सारे द्वैत, सारे जो नानापन हैं, वे ही तो अज्ञानता है। इसलिए किसी की भी पूजा श्रेष्ठी है। और कोई जो निराकार ब्रह्म की बात मानता है तो निराकार की पूजा करेगा कैसे, कहाँ शुरू करेगा? आप मंत्र जपेंगे, मंत्र भी तो आकार ही है, वह भी तो जड़ है, ध्वनि भी तो जड़ ही है, विचार भी तो जड़ है। आप अग्नि में घी डालें या घी में अग्नि डालें, किसी को किसी में हवन करें, वे सब जड़ ही है। आग भी जड़, घी भी जड़, लकड़ी भी जड़, क्या कर लेंगे आप? आप कोई ऐसी चीज कर ही नहीं सकते जो कि जड़ नहीं हो। क्रिया स्वयं अपने आप में जड़ है, विचार अपने आप में जड़ है, भाव अपने आप में जड़ है, क्योंकि ये सभी स्थूल है, ये सभी सीमित है। तो जितनी भी सीमित सत्ताएं होती हैं सब जड़ होते हैं। और आप सीमित सत्ता वाले हैं तो आपकी हर चीज़ सीमित सत्ता वाली ही है। असीम तो समग्र अस्तित्व कहलाता है, और सब मिल करके होते हैं। ये जड़ और चेतन सब मिल करके ही असीम कहलाते हैं। अकेला चेतन असीम नहीं हो सकता, अकेला जड़ असीम नहीं हो सकता। तो इसीलिए सनातन संबंधित जो व्याख्या है इसको अच्छा समझ लेना चाहिए। और जड़ संबंधित और पूजा संबंधित, पूजा का अर्थ ही होता है पूर्ण। तो पूर्ण कब होगा? जब हमें किसी चीज़ का अभाव नहीं महसूस हो, जब किसी की कहीं सीमा नहीं हो, तभी कोई पूर्ण है। अगर किसी कहीं सीमा है तो वो पूर्ण नहीं है। जो निराकार आकार नहीं हो सकता वो पूर्ण कैसा? वो सर्वशक्तिमान कैसा, जो आकार में प्रकट ही नहीं हो सकता? इसीलिए हिंदू जो कहा जा रहा है जड़ पूजा करते हैं, तो पूजा जब भी होगी जड़ की ही होगी, क्योंकि वह क्रिया है। तो क्रिया के अर्थ में जब भी आप देख रहे हैं तो वो जड़ ही होगी। क्रिया जड़ की ही होती है, क्योंकि क्रिया के लिए इंद्रियों की जरूरत होती है, क्रिया के लिए शरीर की जरूरत होती है, क्रिया के लिए मन की जरूरत होती है, क्रिया के लिए पदार्थ की जरूरत होती है। तो वह जड़ ही होना है। इसीलिए आप जैसी भी पूजा करेंगे वह जड़ ही होगी। तो यह कन्फ्यूजन निकाल दीजिए। तो सनातन वह है जो पूजा करता है
और सभी को ईश्वर समझ करके ही पूजा करता है। उसके लिए जड़ और चेतन का भेद कोई बहुत मायने नहीं रखता। वह जड़ को भी प्रणाम करता है ईश्वर ही समझ कर, चेतन को भी प्रणाम करता है ईश्वर समझ करके, और ये दोनों ही ईश्वर ही है, जड़ भी और चेतन भी। हरि ओम।